चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भतंद आनंद कौशलयान का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी से वी कौशलयान जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की थी तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भतंद आनंद कौशलयान की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सके, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट कहाँ, क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ है, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भतंद जी को अनुभवी व्यापकता का प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, स्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। अब देखिए, हम लोग इस पाठ का शॉर्ट समरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। संस्कृति निबंध में हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भतंद आनंद कौशलयान जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति का अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न सभ्यता और न ही संस्कृति है। अब देखिए, पाठ का सार इस प्रकार है कि संस्कृति नामक प्रस्तुत पाठ एक निबंध है जो हमें सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराता है। पाठ में अनेक उदाहरणों के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा बताने की कोशिश की है। लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम बताते हुए कहता है कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। जो लोग संस्कृति का बंटवारा करना चाहते हैं, उन्हें देखकर लेखक दुखी होता है। लेखक का मानना है कि जिससे मानव कल्याण नहीं हो सकता, वह न सभ्यता है और न संस्कृति। अब देखिए, सभ्यता और संस्कृति में क्या कहते हैं लेखक। लेखक ने अपने निबंध संस्कृति में सभ्यता और संस्कृति में क्या संबंध है, क्या अंतर है, दोनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार जो शब्द सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं और अच्छी तरह उनका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार और अच्छी तरह उनका अर्थ समझ में नहीं आता है या बहुत कम लोग उसका अर्थ समझ पाते हैं, वे शब्द सभ्यता और संस्कृति है। लेखक ने दोनों के अर्थ को समझाने के लिए दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है, देखिए, अग्नि का उदाहरण। लेखक ने सभ्यता संस्कृति के अर्थ को समझाने के लिए पहला उदाहरण दिया है कि जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, तब आदमी ने अग्नि का आविष्कार किया। जिस आदमी ने आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कारक करता रहा होगा। अब देखिए, सुई धागे का उदाहरण। जिस मनुष्य के दिमाग में सुई धागे की बात पहली बार आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे पर छेद कर छेद में धागा डालकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितना बड़ा आविष्कारक करता रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पहले उदाहरण में है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार कर। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार, यानी संस्कृति और सभ्यता का स्पष्टीकरण। देखिए, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का और सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। इस तरह जो चीज़ जितनी परिष्कृत होगी, अच्छी होगी, उतना ही उसका आविष्कार उतना ही उसका आविष्कार करने वाला सुसंस्कृत होगा। अतः जो व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करता है, वह सुसंस्कृत व्यक्ति होता है। अब देखिए, सुसंस्कृत व्यक्ति और सभ्य व्यक्ति। एक सुसंस्कृत व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करता है, वह चीज़ संतान को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ संतान अपने पिता की तरह सभ्य भले ही बन जाए, किंतु वह पिता पूर्वज की तरह सुसंस्कृत नहीं बन सकता। जैसे न्यूटन एक संस्कृत मानव था, उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। आज उस सिद्धांत से भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी परिचित ही नहीं, अपितु और भी अनेक बातें का ज्ञान रखते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं,
कि न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। देखिए, आविष्कारकों के पीछे प्रेरणा। लेखक के अनुसार आग के आविष्कार में पेट की ज्वाला एक कारण ही रही होगी। उसी प्रकार शीतोष्ण से बचाने के लिए और शरीर को सजाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हो गया। पर जिस व्यक्ति पर पेट भरा है, शरीर ढका है, फिर भी उसे नींद नहीं आती और आकाश की ओर देखते हुए जानने की इच्छा रखता है कि मोतियों से भरा थाल क्या है, यह सिद्ध करता है कि एक संस्कृत व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठ सकता। इस तरह हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे ही संस्कृतनिष्ठ आदमियों से मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों के प्रभाव प्रधान रहा है। सभ्यता और दूसरा हिस्सा हमें मनुष्यों से मिला है। यहाँ पर मानव संस्कृति और त्याग की भावना, जो अपने मुंह की ओर ले जाते हुए कौर को यानी खाना को दूसरे के मुंह में डाल देते हैं। रोगी बच्चे को गोद में लिए हुए रात में बैठी रहती है। ऐसा सुना जाता है कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ का मतलब हो रहा है यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था जिससे तृष्णा के कारण लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। इस तरह ऐसी योग्यता जो किसी महामानव ने सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। संस्कृति और असंस्कृति और सभ्यता और असभ्यता। अब देखिए, ये सारे में क्या अंतर है। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करता है, उसे संस्कृति या असंस्कृति क्या कहे। इसी प्रकार जिन साधनों के बल पर आदमी आत्म विनाश में जुटा है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट गया होगा तो वह असंस्कृति होकर रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अव्ययीभाव परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। अतः मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, अस्थायी भी है। अगर आप लोगों को यह चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का मैं 100% रिप्लाई देखता हूँ। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।